हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना दिल्ली पुलिस का जो पहले दिन का पहला शिफ्ट था उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम लगेगा इस वीडियो में काफी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पता लगेगा कि भाई किस प्रकार से पेपर आते हैं। मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर हम देखें, जीके के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारा का सारा पेपर का सॉल्यूशन है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आए थे वो आप समझ सकते हो। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो आप भी ना करें, क्योंकि वो दिए ही इसलिए गए हैं ताकि आप लोगों का टाइम जाए। समझ रहे हो? अगर अपनी ईगो पे लेकर ये सोचना है कि मुझे तो मैं मैथ्स का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो फिर तो आप उस चीज के पीछे लग सकते हैं। अदरवाइज मेरी ये आप लोगों की गाइडेंस रहेगी कि भाई आप उस क्वेश्चन को ना करें, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हो गया जो कि 2020 का है। हालांकि मैं 2023 में ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोग को यहाँ पे लग जाएगा कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? तो दिल्ली जब बनी थी, एनसीआर एनसीटी बोलेंगे हम, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो उस समय यहां का पहला कौन था मुख्यमंत्री? तो याद रखना, वो थे मदन लाल खुराना। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, दोबारा आने के चांसेस इसमें काफी हैं। अगला प्रश्न देखो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ट्राइबल फेस्टिवल? मड़ई टेरिटरी एसोसिएशन, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जो मड़ई नामक एक आदिवासी त्योहार है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? वो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के आप लोग बाकी भी लर्न कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में आता है। ओके, ये आया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? यानी कि भारत के संविधान, हाँ पॉलिटी की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के अनुसार आपने बताना है कि कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय वह अभिलेख न्यायालय भी होगा। तो तीसरे का उत्तर क्या है यहाँ पर? वो है आर्टिकल 129। ये आप लोग हमेशा याद रखना। आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सीटिंग, और यहाँ पर मनी बिल से आप लोग याद कर सकते हो, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विद इन इट्स ओन टेरिटरी? यानी कि ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, अगर वो एसबीआई से लोन लेगा तो हम क्या बोलेंगे? हालांकि आरबीआई बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वो एक बैंक नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब हमारा सेंट्रल बैंक के पास पैसे कम पड़ जाए और वो जो कमर्शियल बैंक है, जो देश के बैंक है, उनसे पैसा मांगे, तो हम उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर द रिपेयरिंग ऑफ द लेक नेम सुदर्शन लेक? तो ये जो सुदर्शन झील है ना, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चक्रपालित नाम का व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। गुजरात वाला सिनेरियो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में इनमें मरम्मत करवाई झील की। बहुत 3 राजाओं का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको किस में मिलेगा? वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन ने इसका वो करवाया था, दोबारा से एक तरीके से मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील की, खराब हो गई थी ये। ओके, तो ये रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बताया है कि मैंने किस प्रकार से इस झील का दोबारा से रिफ्रेम किया था। ट्राइबल फेस्टिवल होता है पौलकुत, तो ये किस राज्य से संबंधित? पौलकुत। ओके, तो ये पौलकुत किससे संबंधित है? ये मिजोरम से संबंधित है। ओके, अब जैसे कई बार आपको राजस्थान का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको नौटंकी देखने को मिलेगा यूपी में, ठीक है, नौटंकी देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाए, जैसे गिद्दा हो गया, डांस फॉर्म है। ओके, भांगड़ा हो गया, गतका एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टियो केरला का हो गया। ओके, मलखंब मध्य प्रदेश का हो गया। तो ऐसे आप लोगों ने इसको भी लर्न करना है। अब ये है, ये उस टाइम करंट अफेयर था कि भाई यूनियन बजट का जो पार्ट है 2020-21 का, इसमें फिशरीज एक्सपोर्ट के लिए हमने 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, जिसे हमने किस साल तक अचीव करना है, ये ऐसा पूछा गया है कि भाई जो बजट था 2020-21 के अनुसार 1 लाख करोड़ का मत्स्य निर्यात करेंगे हम।
जो फिशरीज प्रोडक्ट होते हैं या फिर फिशरीज होती हैं, तो वो जो लक्ष्य है हमने कब तक हासिल करना है, तो वो 2024-25 मतलब अभी अगले साल तक हमने ये चीज एक्वायर करनी है। तो मे बी इसके आने के चांसेस दोबारा से बन सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब अभी ये अचीव करा नहीं है। आफ्टर द रिवीजन ऑफ रैंकिंग ऑफ द टीम, ये उस टाइम की टीम इंडिया की रैंकिंग है। उस टाइम पे जो टीम इंडिया की रैंकिंग थी वो क्या थी, न्यूजीलैंड के हिसाब से यहाँ पर बोला गया था कि भाई सेकंड प्लेस है टेस्ट में न्यूजीलैंड की। अभी मैं जो जुलाई का मैं आपको बता रहा हूं 2023 का, टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, इन तीनों में ही आपको कौन देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तीनों में ही रैंक 1 पे कौन है अभी वर्तमान में, कौन है, इंडिया है। अब आया अगला प्रश्न, देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो भाई कौन सा न्यूरॉन का जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन, जो सूचना है वो रिसीव करता है, तो याद रखना डेंड्राइट। ओके, ये डेंड्राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक चीज याद रखना, और लाइसोसोम, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल और सुसाइड ऑफ द सेल भी कहा जाता है, दोनों को ये चीज आप लोग याद रखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग was appointed as a defense minister in the interim government in 1946? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो बलदेव सिंह याद रखना भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो ये एग्जाम में आ सकता है दोबारा से। ओके, अगला प्रश्न देखो, which of the following article of the constitution of India states that the state shall take step to organize village पंचायत? विलेज पंचायत से संबंधित आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी देखने को मिलेगा, याद रखना 1992-93, आप लोग इसको याद रखना कि भाई ये एग्जाम में आ सकता है। 74 किस चीज का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो यहाँ पर एक जो आर्टिकल 40 है जो कि है पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारत के संविधान के भाग यानी कि पार्ट 4 में आपको वो देखने को मिलता है। ओके, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब फूड आफ्टर ब्रेकिंग इट डाउन आउटसाइड इट्स बॉडी, यानी कि इसने बोला है कि भाई ऐसा कौन सा जीव है जो अपने शरीर से बाहर भोजन फेंकने के पश्चात उसे अवशोषित करता है, यानी कि तब उसे खाता है, ऐसा आपने यहां पर बताना है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए। तो रिजोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाना मल त्याग करने के बाद, यानी कि खाना अपनी बॉडी से निकालने के बाद तब उसको खाता है या फिर तब उसको अवशोषित करता है, तब उसको लेता है। ये आया चुन्नी गोस्वामी, एक फुटबॉलर थे, ठीक है, ये अप्रैल 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक नेशनल प्लेयर भी थे, राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर भी थे, कौन से, क्रिकेटर भी थे ये चुन्नी गोस्वामी। ओके, ये उस टाइम के करंट अफेयर, तो आपको इतना इस पे ध्यान देना नहीं है। Which of the following Indian became beaches is not formed by the Arabian Sea? तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई which of the following Indian beaches is not formed by the Arabian Sea? अरेबियन सी से, ओके, यहाँ पर इंडियन बीचेस में अरेबियन सी में नहीं है या फिर अरेबियन सी से नहीं बनता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो राधानगर बीच जो है वो आपको अरेबियन सी तरफ से नहीं मिलेगा, वो आपको इस तरफ का मिलेगा, कहाँ का, जो कि आपका बंगाल वाला साइड है, बे ऑफ बंगाल वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एन एंशिएंट पीरियड टेंपल नेम लड़खड़ टेंपल? ठीक है, तो ये लाड़ खान टेंपल जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो याद रखना ऐहोल में मिलेगा। ठीक है, ऐहोल इज द राइट आंसर। सांची का स्तूपा बुद्धिज्म से, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलोरा की भी गुफाएं हैं। एलोरा आपको भारत के 20 रुपए के नोट में इसका जो चित्र है वो देखने को मिलता है। ओके, एग्जाम में आ सकता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया लॉस्ट द राइट टू होस्ट मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2021 में मेंस का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होना था, तो ये जो राइट्स है इसके करवाने के, ये किस कंट्री से भारत हार गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सर्बिया। ओके, सर्बिया, नोवाक जोकोविक है ना यहाँ के, तो ये याद रखना। मतलब ये उस टाइम करंट अफेयर तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के संदर्भ में आपसे यहाँ पे पूछा है बेवर, धैया और पोड़ू,
ये किस चीज के स्थानीय लोकल नेम्स यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है खेती के आदिम रूप, यानी कि पुराना प्रिमिटिव फॉर्म, यानी कि खेती कैसे करनी है, बहुत पुराने पुराने जमाने की जो खेती है ना, ये उसके फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, एनारोबिक बोलते हैं ना हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है अवायवीय श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है यीस्ट में। ठीक है, तो यीस्ट में एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उससे कौन सा बनता है, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इस चीज से निकलती है, या फिर इस चीज से ये बनाई जाती है यीस्ट के एनारोबिक रेस्पिरेशन से। जुलाई 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ अ न्यू अवार्ड नेम प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार ने 2020 में प्रेरक दौर सम्मान की यहाँ पर बताई गई। तो ये इन्होंने बोला है कि भाई ये किसको मिलेगा, ये उस टाइम का है, मे बी अभी स्टैटिक बन चुका है तो ये आ सकता है। तो क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान का ये था। अब आया अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वोन द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। तो आपने 2023-2022 का लर्न करना है, क्योंकि मे भी ये अभी क्वेश्चन में आ सकता है। तो उस टाइम पे सुमन गोस्वामी को ये मिला था जेंडर, ये अवार्ड मिलता है हर साल। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक टाइटल बर्ना परिचय। ठीक है, बर्ना परिचय किनके द्वारा लिखी गई, ये स्टैटिक का है तो लर्न कर लेना, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। ये आता है रविंद्रनाथ टैगोर की जो नोवेल है गीतांजलि, उसके द्वारा ही इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। विच अब यहाँ पे देखो ये है विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द एजेंसी शॉर्ट नेम्स एज सिविल एसोसिएट। तो सिविल जो एक वर्ड होता है ना, वो वर्ड किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो देखो सिविल, अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपका सिविल खराब है बोलते हैं ना हमेशा, तो सिविल याद रखना कि सिविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका किस बैंकिंग क्षेत्र से इसका उत्तर होना चाहिए, तो बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि लोन तो भाई आपने वहीं से में आपको मिलेगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे बोल रहा है एज पर द इंडियन प्रैक्टिसेस ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग हमने राष्ट्रीय स्तर का भारतीय लेखांकन निकालना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्ट इन द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी टू अराइव द रियल जीडीपी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू अराइव एट द रियल जीडीपी। तो यहाँ पे आपसे नॉर्मल पूछा है राष्ट्रीय लेखांकन की भारतीय प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी जो रियल जीडीपी होती है पर पहुंचने के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निम्न में से किसे समायोजित किया जाता है, तो किसे समायोजित किया जाता है, तो याद रखना इन्फ्लेशन को समाहित किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ फाइबर। तो इनमें से कौन सा मैमल, मैमल वो होता है जो बच्चे देते हैं, इनमें से फाइबर का सोर्स, धागे का सोर्स यहाँ पर नहीं है, धागा उससे आप नहीं ले सकते हैं। तो जेब्रा, अल्पाका, लामा, अंगोरा, ये सारी क्या है, बकरियां टाइप की हैं, तो इनसे यहाँ पर रुई, इनसे यहाँ पर जो इनका जो बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं और उनको एक वूल की तरह हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सिंपल आपसे पूछा है कि भाई किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आए थे, तो ये सबको पता होना चाहिए 1928, यानी कि तीसरा जो आपका उत्तर है वो आपका राइट उत्तर है। अगला देखो यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपसे नॉर्मली पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक रीयूनाइट विद इट। तो यानी कि इन्होंने बोला है कि भाई किस समय में जो कांग्रेस का एक पार्ट था जो बाल गंगाधर तिलक जिसको लीड कर रहे थे, वो दोबारा से ही कांग्रेस में आकर, जैसे आपने सुना होगा ना 1907 में यहाँ पर स्प्लिट होता है, 1916 में दोबारा से रीयूनाइट होता है, तो यही क्वेश्चन था यहाँ पे, यही पूछा गया है आपसे। तो 1915 वैसे यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, वैसे 1916 है लेकिन 1915 यहाँ पर दिया गया है कि भाई फिर से इनमें शामिल हो गया 1915 में, वैसे 1916 में हुआ था, एक लखनऊ एक सूरत से, ऐसा याद रखना, सूरत में स्प्लिट हुआ था, यानी कि दो भागों में बटा था, जिसे हम मॉडरेट और जिसे हम लोग क्या कहते हैं उदारवादी और उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जिसको हम कहते हैं ना, दो प्रकार के नेता थे, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट में थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड एज ऑफ अगस्त 2020 में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनमें से किसको नहीं दिया गया है, तो किसको नहीं दिया गया है, प्रशांत भूषण को नहीं दिया गया है। आपको पता होना चाहिए भाई, वकील थे बहुत बड़े हैं, वैसे तो अभी वर्तमान में है या नहीं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। एज पर द एस्टिमेट रिलीज बाय
वर्ल्ड बैंक इन जून 2020 इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ जाएगी 2020-21 में, ये बोला है वर्ल्ड बैंक ने जून 2020 में। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर में भी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा। 3.2 इसका उत्तर बनता है यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग amendments to the constitution of India put a cap on the number of minister in the union cabinet। तो यहाँ पर कौन सा जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो ये इस बात पर कैप यानी कि रोक लगाती है कि भाई मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है ना 15% होती है। ठीक है, तो 91वां 91st अमेंडमेंट जो था, 91st अमेंडमेंट जो था उसने ये बोला कि ये क्या होगा, निर्वाचित सदस्य जो है उसका 15% ही होगा, 15 ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द टारगेट ग्रुप ऑफ पीएम स्वनिधि में आप किन लोगों को टारगेट करते हैं? तो ये स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी वाले, 10,000 तक का यहाँ पर लोन दिया जाता है। कोरोना काल में काफी अच्छा ये चला भी था स्वनिधि में। 2 चैम्बर हार्ट, आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, फिर 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, तो 2 चैम्बर वाले हार्ट आपको किस में देखने को मिलेंगे? तो स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन में मिलेगा, लिजर्ड में नहीं, ह्यूमन में नहीं, क्रोकोडाइल में नहीं, ये मिलेगा आपको स्कॉलियोडॉन्स में, 2 चैम्बर वाले हार्ट। ठीक है, मैग्नस कार्लसन, अभी भी आपने देखा पार प्रागनंद ने उनको हराया भी था। आई थिंक मैग्नस कार्लसन किस देश के यहाँ पर चेस प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो ये कहाँ के हैं, याद रखना, ये भाई नॉर्वे के हैं। ओके, ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। अभी इनसे रिलेटेड भी न्यूज आई थी आर प्रागनंद की, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। Who among the following manages the liquidity in the Indian economy? तो इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, पैसे का निर्धारण भाई कौन करता है? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि कब महंगाई बढ़नी चाहिए, कब महंगाई घटानी चाहिए, और पैसे कितने मार्केट में होने चाहिए, ये सब यही डिसाइड करते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर और ऑथर देवेश रॉय, ठीक है, इन्होंने मई 2020 में आखिरी सांसें ली। ठीक है, इन्होंने जो इनकी कॉम्पोजिशन थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, दोबारा तो ये आएगा नहीं। तो हालांकि ये बंगाली, अब आप रॉय से आप समझ जाओगे भाई बांग्ला में ही लिखेंगे, मतलब अगर आपको साइंस लगाना है, अदरवाइज ऐसा कोई साइंस नहीं है कि रॉय होगा तो बंगाली में ही लिखेगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर सॉन्ग कॉल्ड लोटिया? लोटिया जो नामक संगीत है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ओके, ये ध्यान देना आप लोग, राजस्थान का है भाई। ओके, चलिए अगला देखिए, एज पर द आर्टिकल, यहाँ पे 106 की बात कर रहा है भारतीय संविधान के। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बोलता है कि भाई कौन डिसाइड करेगा, जो पार्लियामेंट संसद के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी को कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन डिसाइड करता है? खुद पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि जो सांसद हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस डिड द चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के बाद, तो वो कहां पे हुआ था? उस समय चौरा चौरी कहां पे था? तो आज भी चौरा चौरी वहीं पर ही है जहां पे उस टाइम पे था, अभी कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज की डेट में, तो ये वहीं पे था। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म भी कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस के सैनिक थे उनको लोगों ने जला दिया था, भीड़ ने जला दिया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन दैट रेगुलेट्स फिजिकल ग्रोथ इन ह्यूमन? तो यहाँ पे कौन सा जो ग्लैंड है वो जो ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है, शारीरिक ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास होता है, उसको रेगुलेट करती है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, बहुत कम ग्रोथ हो जाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी ग्रोथ को, जो ह्यूमन ग्रोथ को रेगुलेट करती है कि भाई कितनी ग्रोथ चाहिए, कितनी होनी चाहिए। कौन सा, विच ऑफ द हू अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत सिंपल है, जाकिर हुसैन, और ये इस बार भी आ रखा है, दोबारा से सीजीएल में आ रखा है ये, तो सिंपल लग रहा है मुझे, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मूडीज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एक तरीके से ये लोगों जो वित्त संस्था है, भारत मतलब भारत या अन्य देशों की वित्त चीजों को देखते हैं, तो इन्होंने फोरकास्ट किया था सितंबर में 2020 में, उस टाइम का पेपर है, तो ये आ रखा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे नवंबर का पेपर है और सितंबर की न्यूज आ रखी है। ओके, इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021 शैल बी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भारत की ग्रोथ रेट होगी 2021-22 के लिए वो कितनी रहने वाली है, मूडीज का पूछा हुआ है। तो ये उस टाइम पे 10% है, इस बार का यहाँ पर इनका चेंज है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है कि भाई आती हैं चीजें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज धमेक स्तूपा सिचुएटेड? तो धेमक
स्तूपा जो है वो सिचुएटेड है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, धमेक। ओके, धमेक स्तूप बोलते हैं, ये एग्जाम में आता भी है। तो भाई स्तूपा किस चीज के लिए होता है, बुद्धिज्म का एक तरीके से पूजा करने वाला स्थल होता है। भारत में कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसंट्रेटेड अमंग एक्सक्लूसिव सदर्न स्टेट, यानी कि सिंपल ये बोल रहे हैं कि भारत की कौन सी जो फसल है वो मुख्यतः आपको दक्षिण भागों में ही देखने को मिलेगी। तो कॉफी एक ऐसा एकमात्र आपको देखेगा कर्नाटक के कुर्ग में, कर्नाटक के कुर्ग में आपको ये देखने को मिलेगा ना, तो ये ही होता है। ओके, कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, रेगुर मिट्टी चाहिए होती है, ये आपको पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कैल्कोलिथिक कल्चर साइट नेम दैमाबाद। तो आपने बताना है कि भाई ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल जो कि दैमाबाद है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, दैमाबाद। ठीक है, ये लास्ट टेरिटरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि कहां पे थी, एक तरीके से साउथ में थी। ओके, जो कि हम उसका साउथ पार्ट कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में थी या फिर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया मेड द डिक्लेरेशन नोन एज द, किस वाइसरॉय ने अगस्त ऑफर नामक एक योजना, ठीक है, इसकी घोषणा करी थी। अगस्त ऑफर एग्जाम में अभी भी आ सकता है। तो ये कौन सी है, लॉर्ड लिनलिथगो ने करी थी। ठीक है, अब आया आपका अगला कि भाई एक्लेम्ड राइटर हैं एक पोएट वासुदेव मोही। ठीक है, इनको सरस्वती सम्मान जनवरी 2020 के लिए सिलेक्ट करा गया है। इनकी किस कॉम्पोजिशन के लिए, यानी कि किस में ये लोग इसमें कॉम्पोजिशन ये कंपोज करते हैं, तो ये है सिंधी भाषा में ये लिखते हैं। अब यहां पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चित्रकूट वाटरफॉल, इंद्रावती रिवर में एक चित्रकूट वाटरफॉल है। तो ये किस राज्य में है, तो बहुत सिंपल है, यहां पर आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या फिर रायपुर आप कह सकते हैं। ओके, वहां पर है। द ट्राइबल फेस्टिवल नेम यमसी आपको कहां पर एक ट्राइबल फेस्टिवल है, एक आदिवासी त्योहार आप बोल सकते हो, तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको नागालैंड में। ओके, ये नागालैंड में देखने को मिलेगा। अब आया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अलाउड टू बी ग्रोन इन इंडिया। तो यहाँ पर कौन सी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि आनुवंशिक रूप से संशोधित कर बनाया है, बीज उधर डालकर साइंटिस्टों ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये ग्रोन कर सकते हो इंडिया में, इसके लिए यहाँ पर आजादी दे रखी है। तो ये कौन सा है, कपास की एक क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि कपास को खाते नहीं है। कपास एक फाइबर प्रोडक्ट है, फाइबर प्लांटेशन क्रॉप है, जिसे आपके कपड़े बनते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगला देखो, द अलेक्जेंडर डालरेम्पल अवार्ड इज गिवन बाय द हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ। तो किस देश की हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा अलेक्जेंडर डालरेम्पल अवार्ड दिया जाता है, तो ये स्टैटिक है, इस बार भी आ सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये दिया जाता है। जीके का अंतिम 50वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, तो याद रखना कॉटन कौन सी क्रॉप है, खरीफ की। खरीफ की कौन सा टाइम होता है आपका, अप्रैल से सितंबर अक्टूबर के बीच में इसका टाइम रहता है, और ये बरसात वाली होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइस भी देखने को मिलेगा ना, राइस भी मिलता है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आता है जायद क्रॉप, जो कि बेसिकली आपको कोकम्बर हो गया, खीरा हो गया, ये सब चीजों, मतलब कोकम्बर खीरा एक ही है, मतलब बेसिकली आपको ऐसी ही चीजों में देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि इसका नीचे कहीं जाके गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है जब रीजनिंग हम लोग करते हैं ना। ये वाला भी इसका गायब हो चुका है, इसका भी ये गायब हो चुका है, बस सारे नीचे वाले गायब हो गए हैं इसके। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग सिंपली वो करेंगे जो इसमें दे रखा है। ठीक है, रीजनिंग वाला जो मतलब ये वाला है, इमेजेस वाला तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये कर लेंगे जो कि जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, मैथ्स का तो हम पूरा करेंगे। तो रीजनिंग के 25 सवाल है, 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144,
प्लस अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो 21 का कितना होता है स्क्वायर, तो 441 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा उत्तर आपका 446। यही आपका उत्तर है। सिंपल था इसका। अब यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि भाई क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये है आपका 24 6 32 4 2, अब लास्ट में इज इक्वल टू तो सब में है तो इज इक्वल टू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपने ध्यान देने का भी 28 नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बेसिकली आगे मल्टीप्लाई तो नहीं आ सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो गया आपका। प्लस भी नहीं करेंगे, प्लस में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैंने नीचे वाला ले लिया डिवाइडेड बाय 6 प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा, तो ये सोच सकते हो जब आपकी मैथ्स थोड़ा मतलब जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। तो ये 4 हो गया 32, 8 हो गया, तो कितना हो गया 32 माइनस 8 करो कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 करेंगे 28 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, which number will replace the question mark। यहाँ पे आपसे पूछा गया भाई क्वेश्चन मार्क आपसे रिप्लेस 45 यानी कि 5 50 60 70 और 22 यानी कि 27 का ग्रुप पहला गैप आया 27 का, फिर कितना आता है यहाँ पे 28 29 का दूसरा गैप आया 29 का, तीसरा गैप कितने का है, तीसरा गैप 1 और हटा देंगे तो 32 का। ठीक है, तो 27 28 29 30 31 32 यानी कि ये 2 प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है। अब इनके बीच में गैप देखो 133 प्लस 169 143 153 163 30 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे 36 का गैप आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 32 के बाद 36 4, अब 36 के बाद 5 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 41, तो 169 प्लस 41 कर दो 210। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो गया 210 उत्तर हो गया। अब यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, इसको फोल्ड करके बनाया गया इस सीट से। ठीक है, तो अब आप जब फोल्ड करेंगे ना तो ये जाता है इसके नीचे, ये ए जाता है के अपोजिट में, ये एस और यू ये हमेशा अपोजिट में होते हैं, ये और ये हमेशा अपोजिट में होते हैं, ये और ये हमेशा अपोजिट में होते हैं। तो यहां पर ये पूछा गया आपसे भाई इन दोनों में से कौन सा विपरीत में है, तो y और s तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, y और k भी कभी नहीं हो सकते। ठीक है, k n a तो यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा k n a इज द पर्टिकुलरली ये हो सकता है आपका अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे फिगर पूछा गया, फिगर इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, फिगर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन विदाउट फिगर वाले हम लोग सारा कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रूवन को हमने लिखा है RSOOFW, यानी कि पहले वाले में PQR प्लस 2 हो रहा है, RS प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, और V, ठीक है, V का O आ गया दोबारा से, E का F आ गया, प्लस 1 और N का W। अब यहाँ पे ध्यान देना कि भाई बहुत सारे हैं, हम लोग पीछे से हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं, तो R का आएगा क्या, यहाँ पे M का आएगा O। ठीक है, यानी कि ये दोनों यहाँ पे गलत हो गए। R यानी कि यहाँ पे O का आएगा प्लस 1 होता है P, OP भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 आएगा यानी कि N का N ही आएगा, OPN हो गया। अब S भी होगा क्योंकि दोनों में है, OPNS दोनों में है। ठीक है, अब F और L, ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे E देखोगे तो यहाँ पे F है, वहां पे E आएगा तो यहाँ पर भी F ही आएगा, तो यानी कि 7 वाले का भी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि भाई यहाँ पे आपको दिया गया है, आपने बताना इनमें से कौन सा एक अलग है। ये 4 इमेज देखो, इनमें से कौन सी अलग लग रही है, देखो सब में साइड है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3, इसमें कोई साइड है, ये कोई साइड नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया अलग हो गया, तो यानी कि 3 हो गया हमारा उत्तर सही वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे ना ये आपसे पूछा गया, यानी कि यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है, तो ये यहाँ पे जब आपकी मिरर इमेज है ना तो आपने इसको ऐसे करना है, अगर यहाँ पे होती तो आपने इसको ऐसे करना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H तो H ही होता है, और यहाँ पर आप करेंगे तो आपका 1 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप लाएंगे
तो यहाँ पे आपका 2 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपकी इमेज बनेगी। ओके, जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो 12 5 जा 60 प्लस 5 14 इंटू 7 98 प्लस 7 करोगे तो 105, तो 13 इंटू 9 कितना हो गया, 13 इंटू 9 1 1 7, 13 इंटू 9 117 प्लस 9 करो तो 2 1 2 6, तो यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 126। ठीक है, अब अगला देखो भाई, यहाँ पे सिंपल है कि भाई कावर्ड का मतलब अगर ब्रेव है तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा, तो आपने देखा कायर का मतलब बहादुर, परंपरा का जो ट्रेडिशनल होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मॉडर्न, है ना। मॉडर्न ही तो बोला जाएगा भाई, जो मॉडर्न ख्यालातों को देखता है, अपने अपने ट्रेडिशन को नहीं देखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मॉडर्न। यही आपका आंसर के हिसाब से सही भी है उत्तर। अब यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, 1 से 6 के एक डाइस है, 3 डाइस यहाँ पे आपको, मतलब एक ही डाइस के 3 सिचुएशन दिए गए हैं। अब आपने बताना है कि कौन सा 2 के अपोजिट में है, यानी कि इसके सीधा नीचे है। देखो 4 और 5 तो यहाँ पर है, तो 4 और 5 ये हो गया। ओके, अब 4 और 5 के बगल में, उस बगल की साइड में 5 है, यानी कि एक जगह तो 2 है, तो दूसरी जगह क्या होगा, यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो 4 और 3, ओके 4 और 5 यहाँ पर था ना, तो 4 और 5 यहाँ पर है, तो 4 और 5 यहाँ पर है, देखो 4 और 5 यहाँ पर है, एक जगह 2 है उस साइड में, तो एक जगह क्या होगा, 3 ही तो होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा यहाँ पे है भाई कि एक जगह अगर वो पहले से है तो दूसरी जगह तो वही होगा ना जो है, क्योंकि ये एक ही डाइस के तो फेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर आपका 3, जो कि 2 के अपोजिट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, 2 के अपोजिट आपको 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 5 यहाँ पे तो लेटा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक तरफ 3 है तो एक तरफ क्या होगा, 2 होगा। तो ये एक होता है इसमें, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन है टोटल। अब यहाँ पर ये पूछा गया है भाई, आपने बताना है इनमें से कौन सा अलग है, ऑड वन आउट बताना है इसमें। देखो एक एरो ऐसा है, एक एरो ऐसा है, एक एरो नीचे है, एक एरो ऐसा भी तो होना चाहिए था ना, तो यानी कि एक एरो तो दे ही रखा है। ठीक है, एक एरो तो दे ही रखा है, और यहां पर एक एरो गलत है, ये भी हो गया एक तरीके से आपका। नहीं तो सिंपली मैं आपको ये बोल देता हूं कि भाई ये वाला देखो आप, ये वाला गोल गोल हर जगह है। ठीक है, ये आपका गोल यहाँ पे ऐसा वाला गोल है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला है सबका सबका सेम ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे सबका सेम ही है ये। ठीक है, एरो के नीचे ये है, एरो के नीचे ये है, एरो के नीचे ये है। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी सबका ठीक है। बस इसमें अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि भाई यही इन्होंने अभी तक लिया है कि पर्टिकुलरली भाई सबकी फेसेस हो गए, लेकिन एक आपका यहां पर अभी तक नहीं आया है, तो वही मेरे को इसमें ऐसा लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर सिंपली इन्होंने ये पूछा था, यहाँ पे इसकी इमेज है नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो ये भी पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सी अनिर्दिष्ट, ये भी इमेज वाला है, तो इमेज वाला हम लोग छोड़ देंगे, इमेज वाला नहीं करेंगे, इमेज वाला इजी है, वैसे भी आप कर लेंगे। विशाल ने एक्स अमाउंट बोरो करी 1 साल के लिए रवि से 8% पर एनम के हिसाब से, और इसने 2440 रुपए दिए एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसने कितने रुपए लिए थे 1 साल के लिए 8% में, तो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट आया ना। तो यहां से आपका क्या निकालना है हमने, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। तो 2240, वैसे मैं सिंपल भी कर देता, P निकालना है, इंटू आर कितना है 8%, T कितना है 1 ईयर, और यहाँ पे आगे 100, तो 8 को यहाँ कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली आपका सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे आपका P माइनस आर होना चाहिए, वैसे P माइनस आर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली वैसे भी कर देता हूं। तो भाई इसने वार्षिक ब्याज कितना दिया है, 2240 दिया है, तो ये किसी का 8% है, तो यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे भी कर दोगे, वैसे ही यहाँ पे वैसा ही आना है। देखो 8 नीचे कर दो, 100 ऊपर कर दो, तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, इसको काट देना, तो यहाँ पे आपका सिंपली उत्तर कितना आता है भाई, 28,000 सिंपली उत्तर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका भी वाला देखो इमेज वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भाई सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, इसका इमेज कैसा बनेगा मैं बताता हूँ। देखो डॉक्टर्स के अंदर आपको मिलेंगे न्यूरो सर्जन, ये सर्जन, ठीक है, तो ये डॉक्टर के अंदर आती है ये प्रोफेशन। प्लम्बर आएगा अलग क्योंकि ये बिल्कुल इससे अलग है, ठीक है। मान लो वो मान लो वहां पे दिया रहता है डॉक्टर, सर्जन और एक तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे दोनों ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाना भी सीखना होता है, रिलेशन में ऐसा होता है। अब ये है आपका मिरर, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग। तो ये ऐसा करा तो यहाँ पर ये डब्बा आएगा, ये लंबा आएगा, यहाँ पे गोल आएगा, फिर इसको हमने ऐसे खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो आएगा, यहाँ पे ऐसा बड़ा वाला आएगा, फिर यहाँ पे डब्बा आएगा, ठीक है। अगर आपका वैसे वाला इमेज बन जाएगा तो आप वहां पे देख सकते हो। अब ये है, देखो सिंपली ये क्वेश्चन था, अगर आप अपने पेपर में देखोगे, हाँ, और पेपर मैं आपको डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरा पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपको डल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो भाई, ये ट्राइंगल हो गया, देखो ये ना दोबारा रिपीट हो रहा है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ट्राइंगल आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा, हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, डब्बा आएगा। तो ये वाला जहां पे आपको मिलेगा वो वाला आप यहाँ पे टिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई सिंपल, ठीक है, तो 19 इंटू 2 करो 38, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4 प्लस 4 करना है, 19 इंटू 2 प्लस 4, 43 इंटू 2 प्लस कितना करा, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 हो रहा है 368 इंटू 2 प्लस 4 करो, मतलब यहाँ पे ज्यादा आ रहा होगा, कितना आ रहा है 19 इंटू 2, 2 9 18, 2 2 338, 39 40 41 42 43, प्लस यहाँ पे 5 था, सॉरी यहाँ पे 5 था, ये 4 हुआ। अब यहाँ पे कम हो जाएगा 90 इंटू 2 प्लस 3, 183 इंटू 2 प्लस 2, ये होता है 368 इंटू 2 प्लस 1, तो 737, ठीक है। मतलब जब प्लस करना है वो घट रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है भाई, ये है थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी, वेन डायग्राम दे रखा है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है भाई, इस रेक्टेंगल का मतलब क्या है, फार्मर्स यानी कि किसान। सर्कल का मतलब क्या है, लैंड ओनर। ट्राइंगल का मतलब क्या है, यह है कैटल ओनर, यानी कि कैटल ओनर है। तो यहां पर आपने बताना है कि भाई किस लेटर वाला ग्रुप जो है, यहां पर ये चीज आपको बता रहा है कि भाई कैटेगरी ऑफ फार्मर, यानी कि वो फार्मर भी होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास कैटल भी होनी चाहिए, लेकिन उनके पास लैंड नहीं होनी चाहिए। तो फार्मर सी वाला, देखो फार्मर भी है, कैटल भी है उसके पास, लेकिन ये लैंड वाला नहीं है, समझ रहे हो ना आप। ये कौन सा है, सी वाला जो ग्रुप है, इसके पास लैंड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पास फार्मर भी है और इसके पास कैटल भी है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत आ रहा है, ये इसके अंतर्गत भी आ रहा है, समझ में आ गया। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ये वाला है, इसका इमेज नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो P Q R S T प्लस 4, U V W X प्लस 4, Y Z A B प्लस 4, A B B C D E F प्लस, यानी कि सब में ये 4 हो रहा है। M N O P Q R प्लस 4 है, S T U V प्लस 4 है, W X Y Z यहाँ पर भी 4 है, A B C D ये भी ठीक है, 4 का गैप है, K L M N O ठीक है, P Q R यहाँ पे 3 का गैप है, तो यानी कि ये वाला गलत है, 3 वाला गलत है, क्योंकि 4 का गैप चल रहा था। अब देखो यहाँ पर ये आपको इमेज दे रखी है, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। सिंपली आपने इसको ऐसे जोड़ना है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये आपने, अगर आपको मिल रहा है ये वाला, तो आप इसने इसको सही उत्तर में डाल देना है। इमेज वाला इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। अब आया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे, बाकी हम लोग कर लेंगे। एक वुमेन थी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं भाई, एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन जाती है भाई एक टेंपल में, रिटर्न होती है, जाती है वॉक करके और आती है व्हीकल से, तो टोटल इसको टाइम लगता है आने जाने में 3 घंटे का और 20 मिनट का, ओके। अब यहां पर अगर वो सिर्फ गाड़ी से जाती है
मतलब गाड़ी से जाती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 1 आवर कितना हुआ 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, यानी कि उसको 80 मिनट लगते हैं अगर वो सिर्फ पैदल ना जाकर गाड़ी से जाए। तो यानी कि उसको एक साइड में कितना लगेगा, 80 मिनट लगते हैं, तो 40 मिनट लगेंगे एक साइड में। ठीक है, तो यहां पर सिंपली पूछ रहा है इफ शी हैड वॉक्ड इन बोथ डायरेक्शन, तो जितना उसने टाइम लिया है, अगर वो पैदल चलती है तो जितना उसने टाइम लिया है उसका आधा कितना होगा। तो याद रखना कि भाई 3:20 उसका टाइम जब था जब वो वॉक भी कर रही थी और व्हीकल से भी जा रही थी। तो व्हीकल से सिर्फ आ रही थी और व्हीकल का टाइम हमने निकाल लिया है कि एक तरफ का 40 मिनट है, तो 40 हटा दो उसमें से, कितना हो गया 2:40। ठीक है, तो 2:40 में सिर्फ वो क्या करती है, एक राउंड लगाती है। 2:40 उसको और चाहिए वापस आने के लिए, लेकिन उन्होंने आधा ही टाइम पूछा है, तो 2 घंटे 40 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहां पर, ये भी बहुत सिंपल है। एक पर्सन है स्पेंड करता है अपनी मंथली इनकम का 22%, ठीक है, 100 रुपए में से 22% वो क्या करता है, 100 रुपए में से मान लो 100 रुपए है, ये 100 रुपए में से 22% वो दे देता है मंथली इनकम हाउस रेंट में, 40% उसी 100 रुपए का वो देता है ग्रोसरीज में, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 22 और 40 बचने, 40 के बाद कितना हो गया 50-60, यानी कि 62% के बाद जो उसका बचा उसका 50% रिमेनिंग चिल्ड्रन के एजुकेशन में, यानी कि जो बाकी बचा उसका 50% वो देता है किसमें, यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन में। और मंथली सेविंग जो होती है उसकी 3800 रुपए, यानी कि मंथली सेविंग कब होगी, जब सब कुछ खर्चे हो जाएंगे उसके बाद, तो मंथली सेविंग उसकी 50% ही तो बची, बचे हुए का 50% ही तो उसका मंथली सेविंग हुआ, 50% तो दे दिया उसने, तो मंथली सेविंग उसकी कितनी है 3800, जो कि 50% है बचे हुए का, तो बचे हुए का 50% ही उसका एजुकेशन पे था, तो वही इन्होंने मांगा हुआ है कि शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, तो सेम ही तो खर्च हुआ होगा, तो ओएसपी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको। अगला प्रश्न देखो, अकाव, एक काव है जो कि यहां पर ये आपको मिल जाएगा, फाइंड द एरिया विच द काउ कैन ग्रेज, तो यहाँ पे काउ ग्रेज कितना कर सकती है ये आपसे पूछा गया है। 25 मीटर वर्ग का जो यहाँ पे घास का मैदान है, 25 मीटर ये है इसका, 25 मीटर इसका साइड है। ओके, यहाँ पर गाय बंधी हुई है जिसकी गाय की जो 14 मीटर इसकी रस्सी है, तो ऑब्वियसली ये गाय इतना ही तो चर पाएगी। समझ में आ गया। अब आपने एरिया निकालना है भाई, सेक्टर का निकालोगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दोगे, क्योंकि एक सेक्टर का यही होता है, ये सेक्टर ऐसे ही निकलेगा। बाकी इसका तो मुझे लगता नहीं कोई काम है इसका तो, ठीक है, इसका कोई ऐसे दे रखा हम लोगों ने। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ओके, 2 7 जा, तो 154 आना होना चाहिए आंसर, तो 154 ही इसका उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखो, द एवरेज मंथली सैलरी 5 फ्रेंड्स की एवरेज मंथली सैलरी कितनी है 62,000, तो कर लो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 30 31, तो ये होगी आपकी 5 लोगों की सैलरी। ठीक है, सुरिंदर इनमें से एक दोस्त था, इसका प्रमोशन हुआ, सैलरी हाइक हुई, एक नया एवरेज आया आप सैलरी का, अभी भी 5 लोग ही हैं, लेकिन अब सैलरी कितनी होगी भाई, ये हो गई। तो अब इनको दोबारा से निकालो, तो ये हो गया आपका 32,1250, तो 31,000 है था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ये 11,285 इतना इसका इंक्रीमेंट हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोग भी कर लोगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत हार्ड होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, अब ये आया, थोड़ा ये ट्रिकी लगेगा आपको, प्रोडक्ट है 2 नंबर का 9216, यानी कि जो नंबर है, when the larger number is divided by the smaller number the quotient is 16 leaving no remainder, कोई रिमाइंडर नहीं है 16। देखो मान लो ये आ गया, अगर ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, तो 2 3 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0, एक तरीके से एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने यहाँ पर इसको दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 16 वही है,
तो रिमाइंडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है आपने नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 16x² हो गया आपका। क्यों हुआ 16x²? ठीक है, इसके पीछे की जो साइंस है, गणित है ना, वो आपको यहां पर ये समझनी जरूरी है कि भाई जब 16x² था, ठीक है, ये कब था, यही था ना प्रोडक्ट, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं, यही नंबर बन के डिफरेंस बन के आया था, तो 16x² हो गया। ये आपका नीचे आ गया, तो 9216/16 इज इक्वल्स टू x², यहां पर हो गया। ओके, 9216 यहां पर आ चुका है। इसमें कोई फिर कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करो 576 x², 576 के अंडर रूट कर दूंगा, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 21 22, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ठीक है 24 निकल गई आपकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है 24 ही निकली कि कितनी निकली, ठीक है 24 निकली आपकी x की वैल्यू। ओके, अब यहां पर आता है एक और चीज, अब आपसे इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, 16x माइनस x डिफरेंस था ना, तो 15x हुआ, 15x ही तो आपका ये है, तो 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका उत्तर 360, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। चलो ये वाला देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग करेंगे आपका, अगर आपको आता है तो आप इसे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे वर्तमान में अभी हमारे द्वारा यहाँ पे नहीं करा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब टोटल ऑफ 4400 इज पेड एज प्राइज मनी टू 2 स्टूडेंट, ए और बी है, ठीक है। ए को बी का 120% दिया गया, तो अनुमान लगा लेना भाई, बी को 2000 रुपए दिए गए, आधे तो करना होगा ना, ठीक है, और इसको दिए गए कितने, 2400 रुपए। तो आप देखो अब खुद ही, इज पेड 120% ऑफ द अमाउंट पेड टू द बी, हाउ मच वाज पेड टू बी। समझ में आ गया अब, ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि ए को बी का 120% दिया गया, तो 120% करो 2400 ही होता है, 2400 को प्लस भी करके देख लो 4400 होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कितना दिया गया था, 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2000 रुपए, तो ये थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे ना, ज्यादा हैवी तो है नहीं वो। अब ये पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन 1 से कितना ज्यादा है, डिवाइड करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, ये है 925, यहाँ पे 0 0 0, 2 9 18, 2 2 4 5, 2 5 10, तो कितना आ गया 9 2 3 6, ये आया, यही आया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये आएगा 106392। अब एक से वो कर दो, 1 2 3, हाँ 5, 1 2 3 4 5, 106329 था, 5 के आगे लगाना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो ये 1 से कितना ज्यादा है, यही तो ज्यादा है इतना, तो यहाँ पे कितना हो गया, यही हो गया उत्तर। एक सर्टेन आइटम है प्रॉफिट, हाँ ये वाला थोड़ा है, एक सर्टेन आइटम द प्रॉफिट इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मानी, प्रॉफिट उसका 120, if the cost price is increased by 25 in on a certain item the profit is 120% of the cost price, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 120 रुपए, ओके, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये सिर्फ प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी आपकी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 220 निकल गई, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, यानी कि अब उसको 125% कर दिया गया है ना, कॉस्ट प्राइस को तो इंक्रीज कर रहा है, एंड सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, तो सेलिंग प्राइस अभी भी सेम ही है, 220 की 220 ही है, ठीक है। तो देन द प्रॉफिट इज व्हाट, अब जो प्रॉफिट हुआ, अभी भी तो 125 का सामान है, ओके, 220 रुपए अभी भी मिले उसको, तो यहाँ पे कितना रुपए अभी तक उसको फायदा हो रहा है, 220 का सामान है, तो यहाँ पर 225 125 का है, 220 तो 95 रुपीज, ठीक है, सेलिंग प्राइस अभी भी वही है, तो 95, 220 का कितना परसेंट है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया सिंपली, तो ये 43% समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो हम एफिशिएंसी के हिसाब से करेंगे, ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ए का आया 40 डेज, बी का आया 50 दिन, ओके।
अब ये दोनों 7 दिन काम करते हैं 5 दिनों के लिए और बी लेफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना मैं दोनों की एफिशिएंसी के हिसाब से मैं इनका एलसीएम लूंगा 200। अब मैं इनकी एक डे की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। तो यानी कि ये काम कम करता है, जो ज्यादा दिन लेगा वो काम कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। और इन्होंने कितना यूनिट काम करा है, कितना यूनिट काम करा है, 5 दिन साथ में काम करा है, तो 45 दिनों ने काम खत्म कर दिया। 45 यूनिट ये टोटल यूनिट है, इसका 45 यूनिट खत्म कर दिया है, तो यानी कि 155 आएगा। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई ए कितने दिनों में काम खत्म कर देगा, तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो इसे कितने दिन लगाएगा, तो यहां पर 31 दिनों में वो खत्म कर देगा। अब ये वाला भी थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए हम इसको नहीं कर रहे हैं फिलहाल। आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 100 रुपए में सबसे पहला आ जाएगा आपको 85 में आपको अब 20% का डिस्काउंट देना है, तो 85 में कितना हो गया 8.5 और 8.5 8.5 और 8.5 कितना हो रहा है 17 हटा दो, 68। अब 68 में 18% और निकालो, तो 11.76। 68 में 11.76 हटा दो और 56.24 टोटल डिस्काउंट इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इट इज सोल्ड फॉर 2230 रुपए 40 पैसे में। तो ये बाकी का जो परसेंट, ये तो डिस्काउंट है, बाकी का जो परसेंट बचा वो यही तो हुआ, कितना परसेंट बचा है अब, ठीक है 43.76% बचा है, किसका, ये 2230 का इंटू 100 कर दो, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर निकल जाएगा सिंपली। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो यहाँ पे आपका उत्तर निकलेगा वो आपका 4000 समथिंग यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लीस्ट नंबर जो हम 3432 में ऐड करेंगे ताकि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 10 5 4 2 से। 2 से ऑलरेडी हो रहा है, 4 से ऑलरेडी हो रहा है, 5 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। 10 से तब हो जाएगा जब उसके पीछे 0 लगाएंगे, तो 0 कब लगाएंगे, जब इसमें 8 ऐड करेंगे, तो यानी कि हम 8 ऐड कर देंगे तो वो 5 से भी कट जाएगा, फिर 10 से भी कट जाएगा, तो हमने इसमें 10 लगाना है। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। If the annual rate of the simple interest increase 9% से हमने 13.5 यानी कि 4.5% इंक्रीज हुआ, तो यहां पर जो इंटरेस्ट था वो 3600 रुपए बढ़ गया, तो प्रिंसिपल कितना है, तो जब 3690 क्या है किसी का 4.5% है, तो 100% कितना होगा, तो ये आप इंटू यहाँ पे 0 और लगा लो, 45 को यहाँ पे कम कर लो, तो 9 5 जा 9 4 36 9 1 9 9 0, अब 9 9 4 36, ठीक है 9 1 जा 9 9 0 0, ठीक है 9 5 जा होगा ना, सॉरी तभी मैं बोलता 9 5 जा 5 8 जा 40 5 2 जा 10 82 यानी कि 82,000, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका हो गया। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन जो था क्यूबॉइड का, जिसका डायमेंशन है 24, मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि मैं नीचे 0 बढ़ा दूंगा, ये होता है वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, नीचे मैं 2 0 बढ़ा देता हूं। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट करा गया स्फीयर में, लेकिन भाई वॉल्यूम तो वही रहेगा चाहे आप मेल्टेड करो या नहीं करो, तो मेल्टेड 4/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम किसका, उसका। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई रेडियस निकालना है स्फीयर का, अब भाई वॉल्यूम तो यही रहेगी ना, तो 4 नीचे डाल दो, 3 ऊपर डाल दो, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 245 165 12, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे था 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4 नीचे है 3 ऊपर है, पाई था 22/7 और यहाँ पे आएगा आपका आर क्यूब, ठीक है, काटो अब 4 3 जा 12, 11 1 जा 11, 11 5 जा 11 2 जा, ठीक है, और किससे काटेंगे अब हम,
ठीक है, अब ये ऐसे आप काट सकते हो 200 ऊपर 245 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे आपका ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, 2 0 यहाँ पे लगाए थे, 12 यहाँ पे लगाया था, 4/3, 4 नीचे आया। ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 22 नीचे है, 7 ऊपर है। ठीक है, आर क्यूब, ठीक है, इतना तो हमारा ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है हमारा। ओके, अब यहाँ पे अंडर क्यूब करना है, ये आपको बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, अब आप इसको काट भी सकते हो, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में आएगा बस। ठीक है, पॉइंट में आएगा। मैं यहां से इसको 5 से काट देता हूं, 5 20 जा 5 4 20, 5 9 जा 45। ठीक है, यहां पे मैंने इस चीज को काट दिया है। अब नीचे आएगा 40 49 इंटू 45 इंटू 21। ओके, अब आपने यहाँ पे इसको अंडर क्यूब कर देना है। यहां से आपको बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, करानी आए, तो यहाँ पे आपका 10.5 उत्तर निकल जाएगा। इतना करोगे आप तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। वैसे आप उसको उतना भी काटो जितना आप काट सकते हो ना वहां पे, तो वो आपका वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का आया भाई, इनमें से कौन सा आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो कभी भी ये सब ठीक है, @ आएगा, फिर ये डोमेन नेम आता है, फिर .com तो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे gmail.com, yahoo.com, तो ये कभी भी ये वाला डैश डैश नहीं आता है। ओके, बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में 2007 में कितनी वर्कशीट होती है, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर आपको 3, ठीक है, 3 वर्कशीट मिलेंगी। ओके, यहाँ पे आया आपका टेक्स्ट फंक्शन MS एक्सेल 2000, यहाँ पे आपका ये एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है MS एक्सेल 2007 का। ओके, तो कौन सा नहीं है? कॉम्बिन, मिड होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, कॉम्बिन नहीं होता। अब यहाँ पे आया कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस ऑफर नहीं करती है। इसमें से कौन सी चीजें सर्विस, एक सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होता है? जैसे आपका एयरटेल हो गया, जैसे मेरा जियो हो गया, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इनमें से कौन सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जाती है? तो वेब का एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन करता है? जो कंपनी खुद चला रही होती है वो, ये हम नहीं करते हैं इसको। इनमें से कौन सा एक सेल अलाइनमेंट टेबल नहीं है MS वर्ड 2007 में? इनमें से कौन सा अलाइनमेंट लगाना, ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है? अलाइन अक्रॉस, यानी कि उसके ऊपर अलाइन करना। बाकी तो सारे आपको अलाइन मिल जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS वर्ड 2007? तो MS वर्ड 2007 में, MS वर्ड 2007 में बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन जो है टेबल प्रॉपर्टीज में, इसको हम यूज करते हैं, वो किसके अंतर्गत होता है या फिर किसके साथ है? तो यहाँ पे ये बॉर्डर वाला, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ द टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज फॉर विच ऑफ? तो बॉर्डर लगाने के लिए हम बॉर्डर एंड शेडिंग को यूज करेंगे, और किसके लिए यूज करेंगे ये तो आपको पता होना चाहिए। फॉन्ट साइज 36 पॉइंट MS वर्ड 2007 में ये कितने इंच के बराबर होता है? तो याद रखना ये 0.5 इंच के बराबर होता है। अगर आप 36 पॉइंट लोगे MS वर्ड में लिखने वाला, तो उसकी यानी कि आधा इंच है वो। 8वां देखो भाई, आपसे लिस्ट में आपको बताया गया है और आपको यहाँ पे दिया गया कि भाई क्या काम है। ठीक है, देखो ये आपका एक्सेल में आप क्या क्या काम करते हो? टैब से आप किधर जाओगे? अगली तरफ जाओगे। ठीक है, टैब से आप कहां जाओगे? देखो एंटर का मतलब क्या होता है? जब आप एंटर कर दोगे तो आप कहां जाओगे? अब आपने एंटर कर दिया तो नीचे जाओगे ना, दूसरे सेल में जाओगे, तो यानी कि 1 का B हो जाएगा, तो ये ठीक है। ओके, सेकंड वाले का शिफ्ट प्लस टैब दबाते हो तो यहां पे आपका लेफ्ट में जाता है, शिफ्ट प्लस टैब दबान, शिफ्ट प्लस टैब पीछे करता है, तो ये वाला आपका D हो गया। ओके, तो अब यहां पे देख लो आप, 1 का B और 2 का D, इतना ही कर लोगे तो हो जाएगा फिर आपका 1 का B 2 का D। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये ऑप्शन कहीं और मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे, तो ये सीधा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि आपको आ जाएगा फिर एरो की से तो ऊपर नीचे। ठीक है, बेटा द फॉलोइंग मेनू बार ऑप्शन में नहीं होता मेनू बार के MS वर्ड 2007 में। ओके, तो कौन से नहीं होता? तो इंटरनेट नहीं होता, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, तीनों होता है, इंटरनेट नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का भी और पेपर का भी। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 आपको मिलाना है कि भाई कौन सा वेब ब्राउजर
किसने बना रखा है। जैसे आप देखोगे एज अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना, तो लेकिन आप ध्यान देना कि इनका एज से पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। एप्पल का सफारी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। जब दो हो गए आपके तो फिर बाकी क्या करना, 1 का बी है, ठीक है भाई, 1 का बी है और 2 का सी है, 1 का बी है 2 का सी है, तो ये दोनों आपको सिर्फ इसी में ही मिल रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। ओके, तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है मैंने। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको वहां पे सारी की सारी चीजें बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पूरा पेपर डाल दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, आंसर की उसकी नीचे दे रखी होगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एसएससी बी टेलीग्राम चैनल भी है, और आईबी एग्जाम्स डैश डालना, एसएससी बी। यहाँ पे आपको भाई जो भी पेपर होते हैं, चाहे एसएससी का चाहे किसी भी पेपर, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, जो आपकी नोटिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। मैं सोनली इसको हैंडल भी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ज्वाइन करनी है। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताना, और मैं कौन सा पेपर लेके आऊँ आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।